नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों की। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। पहली खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां मुल्ताई में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। अगली खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां जमीन व्यवसायियों और किसानों के प्रदर्शन के दौरान पानी पाउच फेंकने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। अगली खबर में फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में शिकायत मिलने पर मीडिया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। थाना क्षेत्र के सोनौली मार्ग पर सोमवार शाम करीब 6:45 बजे खेत से घर लौट रहे प्रवीण बोबडे की मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ने प्रवीण को लगभग 15 फीट तक घसीट दिया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय नागरिक तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए स्पीड कंट्रोल और निगरानी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। शासकीय रेट में भारी वृद्धि के विरोध में पिछले 7 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया और चक्का जाम किया। प्रशासन और पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने एडीएम और पुलिस पर पानी के पाउच फेंके। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई घायल हुए और कई को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल से टेंट, कुर्सी और अन्य सामग्री जब्त कर दी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि रेट वृद्धि से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस की निगरानी जारी है। प्रदर्शन में और पानी फेंका होगा, मुझे नहीं पता किसी का कोई असामाजिक तत्व भी हो सकता है। और ये गाड़ियां हटवाई हैं, उठाकर सब गाड़ी को डलवा रहे हैं। ये गाड़ियां हटवाई हैं, यहाँ पे जिनकी खड़ी है प्यार से ये चुप हो जाते हैं। हम लोग सुन रहे थे सबकी बात, लेकिन ये देख सकते हैं मेरा शायद हो सकता है फ्रैक्चर हो गया होगा। ये उंगली जो है अभी बहुत पेन हो रहा है, लेकिन जान के एक बार चेक कराना पड़ेगा। आप लोगों के साथ महिलाएं और कुछ लोग भी थे, उनकी क्या स्थिति है, क्या है? बिल्कुल वो बहुत स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और ऐसा जो बोला जा रहा है कि वो 500 रुपये मजदूरी देकर उनको लाएगी, बिल्कुल गलत है। पुलिस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गलत जो महिलाएं थी वो सभी मजदूर हैं और हमेशा रोज रेगुलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को लगभग चोट आई होगी? लगभग 40-50 लोगों को। अगर मान लीजिए हम लोग शासन को 2 दिन पहले विधिवत शासन से अनुमति लेके पटेल चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमने शासन से अनुमति ले लिया था और शासन ने हमको अनुमति दिया हुआ। हमने शांतिपूर्ण तरीके से जा भी रहे थे और जाते जाते एक असामाजिक तत्व ने वहाँ पे पानी फेंक दिया। शासन को इतना गुस्सा है, जिस तरह से आम के पेड़ को जलाया जाता है उस तरह से हम लोग को पीटा गया। इतना पीटा गया जितना हमारे कम से कम 150 कार्यकर्ता को इतना जोर से मारा गया है और उसमें 30 लोग पूर्ण रूप से घायल गए, जिसको अभी अस्पताल भेजा गया है। इस तरह से शासन की तानाशाही नहीं चलेगी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रहे थे और उसने इस तरह से हम लोग को खदेड़ा है, जिसके पास शब्द नहीं है कि उसको कैसे विरोध करे। हम अपनी टीम के साथ बात करके इसको उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और रायपुर में ओपी चौधरी जी के बंगले को भी घेराव करेंगे। जो असामाजिक बिल्कुल ये बात हो सकता है कि वो राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। हमने 7 दिन तक आपने भी कवरेज किया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। शासन को इतना क्या गुस्सा आ गया कि अगर किसी असामाजिक तत्व ने फेंक भी दिया तो आप इस तरह से पीटोगे क्या? अब आपका पंडाल हटाया जा रहा है, अब आप आंदोलन कैसे करेंगे? नहीं, पंडाल शासन अपना काम कर रही है, हम इस पे विरोध नहीं करेंगे। हम अपना सामान ला लेंगे वापस कानूनी रूप से। हम तो बोल भी रहे थे हमको भी ले जाओ, हमारे साथी के ले गए, हम भी जा रहे थे। हमको पुलिस प्रशासन ने रोका कि आप घर जाइए। हम जब तक अपने साथी को नहीं ला लेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम अपनी टीम के साथ बात करके उग्र रूप से हम लोग आंदोलन का प्लान करेंगे। और ये अब केवल दुर्गा बस का नहीं रहेगा, ये पूरा छत्तीसगढ़ का रहेगा और ये उग्र रूप से रहेगा, जिसमें राज्यपाल जी रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी का रहेगा और जिसमें ओपी चौधरी जी का। आपका परिचय? दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
नेशनल हेराल्ड मामले में दर्ज एफआईआर और कांग्रेस नेताओं पर लगातार की जा रही कार्यवाही के विरोध में दुर्ग जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति और प्रशासनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में लगातार कार्यवाही विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है और यदि दबाव बनाने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन और उग्र होगा। कलेक्ट्रेट चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास विफल होने की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। वो बौखला गई है सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देख के, क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं और करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है और आशाओं के केंद्र है, संविधान के रक्षक है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी, सीबीआई, पुलिस, उसके माध्यम से उन्होंने जो एफआईआर किया है वो उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि हम कम से कुछ नहीं है और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम उसका विरोध करते हैं और उसके विरोध स्वरूप आज हमने यहाँ पुतला दहन किया। जानकारी अभी मिली है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के यहाँ रेड मारा। अभी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ केस दायर किया है। ये पुरानी, जब कोई पत्रकार, कोई पेपर नहीं हुआ करता था तब का पेपर है और उस समय से सारी ऑडिट होते, सब चीज़ होते आए। लेकिन बदले की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने जो कर रहा है, उन्हें एक चीज ठान लिया, विपक्ष नहीं रहना चाहिए। इसलिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर निरंतर कभी ईडी, कभी एसीबी के, ईओडब्ल्यू के माध्यम से परेशान करने का काम ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का सरकार कर रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग ने पुतला, नरेंद्र मोदी जी का सरकार के पुतला आज जलाया। लगातार भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को अलग अलग तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है। कभी ईडी के माध्यम से, कभी ईओडब्ल्यू के माध्यम से, तो कभी एसीबी के मामले से। बहुत पुराना मामला है और बीच बीच में जनता के ध्यान को भटकाने के लिए ये सब मामले को लाया जा रहा है, क्योंकि जनता आज पूरी तरीके से परेशान है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे एनएचएम हो, चाहे मितानिन हो, चाहे बिजली बिल को लेकर आम जनता हो, चाहे ज़मीन के व्यापार से जुड़े लोग हो, सभी लोग बुरी तरीके से परेशान हैं और अनावश्यक राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए ये प्रयास किया जाता है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना में लक्ष्मीपुर से अमाई तक बन रही 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर मीडिया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौके पर जाकर संपूर्ण निरीक्षण किया। लगभग 85 लाख रुपए की लागत वाली सड़क निर्माण में अधिकारियों ने कहा कि सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और कार्य निर्धारित गुणवत्ता अनुसार हो रहा है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री उपयोग की शिकायत की थी, लेकिन निरीक्षण में सड़क मानकों के अनुसार सही पाई गई। अधिकारियों ने कहा कि मामूली कमियों को तुरंत सुधारा जाएगा और ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी। किलोमीटर की रोड, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लक्ष्मीपुर से अमाई रोड है और जैसा हमारा वरिष्ठ अधिकारियों और हमारे माननीय मंत्री जी का ध्येय है कि बहुत ही क्वालिटी बेस्ड काम हो, तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं सतत निरीक्षण कर करके कि क्वालिटी बेस्ड काम हो। और आपने देखा भी, आप लोगों ने कहा कि हमको दिखवाइए, चेक करवाइए, तो हमने पिट डलवा के 2 जगह डामर का भी दिखवाया और बाकी कामों का भी दिखवाया। तो अभी इसमें एसडीबीसी हुआ है जो 50 mm, इसके ऊपर एक लेयर 30 mm की और आएगी डामर की, तो 80 mm होगा डामर। और पूरा कोशिश ये है कि हम लोग क्वालिटी बेस्ड काम दे पाएँ। और आप लोग मौके पे बहुत अच्छा रहा कि आप लोग आए और आप लोगों ने कहा कि ये काम हमको चेक कराइए, तो हमने आपको चेक कराया। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ लोगों का, चाहे वो हमारे माननीय मंत्री जी हों, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका एक ध्येय है कि बहुत ही सघन निरीक्षण के उपरांत क्वालिटी बेस्ड काम दिया जाए, वही करने की पूरी तरह से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितनी मीटर है भाई साहब, कितने की लागत की है और कौन ले है ठेकेदार?
इसमें ये ठेकेदार पन्ना जुगल किशोर जी के नाम से ये है और ये लगभग 1300 मीटर का रोड है और इसमें अभी डामर का काम चल रहा है और मेरे ख्याल से ये 2-4 दिन में ये फाइनल होगा। जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसमें हम रोड फर्नीचर इसके डामर के पूरे काम होने के बाद लगाएंगे तो ये रोड और भी सुंदर लगेगा। शोल्डर भी भरे जा रहे हैं, कहाँ हाँ, से शोल्डर माटी ले आई जा रही है और कैसे? शोल्डर जो शोल्डर डामर होने के बाद डामर के शोल्डर बचे हैं जो बाद में भरे जाएंगे और जहाँ पे ठेकेदार को सामग्री उपलब्ध हो रही है रेवेन्यू के यहाँ से वहाँ से वो निकाल के लाएगा। कासन बोर्ड नहीं लगे हैं? कासन बोर्ड अभी इसलिए नहीं लगे, अभी रोड फर्नीचर बाद में लगेगा। अभी चूंकि रोड जब डामर पूरा हो जाएगा, जब फिजिकली रूप से रोड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रोड फर्नीचर का कार्य किया जाएगा। ठेकेदार किनारे की माटी उठा रहा है और नीचे गड्ढे हो रहे हैं, इसके लिए क्या रोक रहेगी? किनारे की मिट्टी ने वो एक्चुअल में उसने पहले चौड़ा वो कर दिया, जो शोल्डर ज़्यादा बड़े हो गए हैं उन शोल्डरों को। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बक्सवाहा नगर में ब्राह्मण समाज और सर्व सवर्ण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग बिहारी जी मंदिर से तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकाले और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर आईएएस वर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और उनका अवार्ड रद्द करने की मांग की। इसके बाद वे बक्सवाहा थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। शाहगढ़ से सीनू संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।